दक्षिण पूर्वी अफ्रीका की ओबजी से आए हैं। हम निश्चित नानात्मक भूमियाओं में से अनामयहा नहीं से अच्छे नेता और क्रांतिकारी बदलाव और क्रूर विजय की कहानी सामने आने वाली थी। इस महाकाव्य का केंद्रीय पात्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास में गूंजता रहेगा। नाची सही है अनाज अहिर नाउ ये नौशागे अचानक से वर्ष 1900 अंतर सत्य के आसपास शाका जुलू का जन्म एक भावी राजा के लिए एक अशुभ घटना थी। वह छोटे जुलू कबीले के सरदार सेंजांगा खोना और पड़ोसी इलांगिनी जनजाति की एक महिला नंदी के अवैध पुत्र थे। उनके मलयन को मंजूरी नहीं मिली थी और उनके बेटे के जन्म ने शर्म और विवाद को जन्म दिया। सेंजांगा खोना ने शुरू में पितृत्व से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि नंदी केवल शाका से पीड़ित थी, जो एक आंत का कीड़ा है जिससे सूजन होती है। एक उद्दंड कृत्य में से नंदी ने अपने बेटे का नाम शाका रखा, उसे हमेशा के लिए इस अपमान से जोड़ दिया। शाका जुलू का प्रारंभिक जीवन कठिनाई और निरंतर पीड़ा में से एक था। उन्हें और उनकी मां से बहिष्कृत कर दिया गया। सेंजांगा खोना के क्राल के भीतर लगातार उपहास और दुर्व्यवहार सहने के लिए मजबूर किया गया। अपने माता पिता के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए युवा शाका को बेरहमी से सताया। हालांकि पीड़ा की इस अवधि ने उनमें एक अटूट इच्छा शक्ति और गहरी महत्वाकांक्षी का निर्माण किया। आखिरकार दुर्व्यवहार असहनीय हो गया, जिससे नंदी को अपने बेटे के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभिन्न कुलों के बीच शरण मांगती रहे, लेकिन उन्हें कोई स्थायी घर नहीं मिला। निर्वासन के ये वर्ष खतरे और अनिश्चितता से भरे थे। शाका एक मजबूरी अशक्तिशाली युवक के रूप में बड़ा हुआ, जिसकी काया उनके खानाबदोश जीवन की कठोरता से निखरी थी। उनके कठिन पालन पोषण ने उनमें एक भयंकर स्वतंत्रता और एक तेज विश्लेषणात्मक दिमाग पैदा किया। उनकी किस्मत आखिरकार बदल गई जब उन्हें शक्तिशाली मथेथवा वर्चस्व के साथ शरण मिली, जिसका नेतृत्व बुद्धिमान और अभिनव प्रमुख डिंगिस वायो एक दूरदर्शी नेता थे, जो पहले से ही नई सैन्य संरचनाओं के साथ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अपने योद्धाओं को उम्र आधारित रेजिमेंटों में संगठित किया, जिन्हें अमाबुथो के रूप में जाना जाता है, जिससे एकता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिला। डिंगिस वायो के मार्गदर्शन में शाका जुलू को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिला। उन्हें मथेथवा अमाबुथो में से एक में भर्ती किया गया था, जहां उनका साहस और शारीरिक कौशल जल्दी ही स्पष्ट हो गया। शाका जुलू युद्ध की स्थापित परंपराओं का पालन करने से संतुष्ट नहीं थे। युद्ध अत्यधिक अनुष्ठानिक था, जिसमें अक्सर व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध और सुरक्षित दूरी से लंबे कमजोर भाले फेंकना शामिल था। शाका जुलू ने इस पद्धति को अक्षम और अनिर्णायक माना। ने अधिक क्रूर और प्रभावी तरीके की अवधारणा शुरू की। उनका पहला बड़ा नवाचार प्राथमिक हथियार का परिवर्तन था। से घातक आविष्कार के पक्ष में लंबे फेंकने वाले भाले असे यह नया हथियार इकलौता था जिसमें मेरे अनियन छोटा है गने है रईस किया बहे कहा जाता था कि इकलवा नाम उस आवाज की नकल करता है जो दुश्मन के शरीर से इसे निकालते समय आती थी। इकला के पूरक के लिए यानी सना सेकिनोन ठेरी माओन भारी गाय की हाल की ढाल पेश की। यह नई ढाल बेहतर सुरक्षा प्रदान करती थी और इसका उपयोग प्रतिद्वंदी को असंतुलित करने के लिए आक्रामक रूप से किया जा सकता था।
उन्होंने नंगे पैर लड़ने का भी प्रसिद्ध विकल्प चुना। उनका मानना था कि सैंडल युद्ध के मैदान में गति और पकड़ को कम करते हैं। उनके नवाचारों को शुरू में संदेह के साथ देखा गया, लेकिन युद्ध में उनकी प्रभावशीलता जल्द ही साबित हो गई। शाका जुलू ने अविश्वसनीय बहादुरी के साथ खुद को प्रतिष्ठित किया, अपने साथी योद्धाओं का सम्मान और डिंगिसवायो की प्रशंसा अर्जित की। डिंगिसवायो ने उन्हें अपनी स्वयं की रेजिमेंट की कमान सौंपी, जिससे उन्हें अपने विचारों को बड़े पैमाने पर लागू करने का एक मंच मिला। इनाम वेगी सिक्ते से अंतन सिको के आसपास अमाची है जी एंटेरियर अमापेंगित चठी है सेन सांगा खोना की मृत्यु हो गई थी। जुलू सिंहासन पर शाका के सौतेले भाई सिगुजाना ने दावा किया था। डिंगिसवायो के आशीर्वाद और सैन्य समर्थन के साथ ही शाका जुलू ने अपने जन्म सिद्ध अधिकार का दावा करने के लिए जुलू कबीले पर चढ़ाई की। सिगुजाना के दावे को तेजी से समाप्त कर दिया गया और शाका जुलू हानि नहीं जिसे तेजी दांत ख्याता मन से गए बहिष्कृत महीने अनाउंटित चना से माथिगत सनतरे दहेस्कृत जुलू का प्रमुख बन गया। राजा के रूप में उनका पहला कार्य अपने नए राज्य का पूर्ण सैन्यीकरण शुरू करना था। उन्होंने तुरंत सभी सक्षम पुरुषों के लिए एक नया कठोर प्रशिक्षण नियम स्थापित किया। यह जुलू सेना का जन्म था, जो दक्षिणी अफ्रीका में सबसे दुर्जय लड़ाकू बल बन जाएगी। शाका जुलू की असली सैन्य प्रतिभा उनकी क्रांतिकारी युद्ध रणनीति की या भैंस के सींग के गठन में प्रकट हुई थी। गठन में 3 मुख्य भाग शामिल थे। दुश्मन को जगह पर रोकने के लिए सीधे उनसे भिड़ जाता था। फंसे हुए दुश्मन को घेरने के लिए घूमते थे। अंत में एक आरक्षित आरक्षित बल जाता था, जो कहीं भी जरूरत होने पर तैनात होने या अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार रहता था। यह रणनीति विनाशकारी रूप से प्रभावी थी, जिससे जुलू अपने विरोधियों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम हो गए। शाका जुलू ने विस्तार का अभियान शुरू किया, छोटे कुलों को अपने बढ़ते राज्य में समाहित कर लिया। कुलों को एक सरल विकल्प दिया गया था, जुलू शासन के अधीन हो जाए और शामिल हो जाए या नष्ट हो जाए। कई लोगों ने शामिल होना चुना और उनके पुरुषों को जुलू अमाबुथो प्रणाली में एकीकृत किया गया। जुलू राष्ट्र के तेजी से विकास के लिए आत्मसात करने की यह नीति महत्वपूर्ण थी। आपके उदय के कुछ ही समय बाद उनके गुरु डिंगिसवायो को नडवानवे जनजाति के शक्तिशाली प्रमुख स्वाइडे ने मार डाला। नडवानवे जुलू के प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी थे और एक चरम टकराव अपरिहार्य था। दोनों सेनाएं 1818 में गोकली हिल की लड़ाई में मिली। संख्या में कम थे, उन्होंने अपनी बेहतर रणनीति और इलाके का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ज़्वाइडे की सेना को एक आश्चर्यजनक और निर्णायक हार दी, हालांकि नडवांडवे एक खतरा बने रहे। अंतिम टकराव मलातुजे नदी की लड़ाई में हुआ। शाका जुलू की सेना ने नडवांडवे को पूरी तरह से कुचल दिया, उनके राज्य को चकनाचूर कर दिया और ज़्वाइडे को निर्वासन में भेज दिया। जुलू साम्राज्य क्षेत्र में निर्विवाद रूप से प्रमुख शक्ति था। शाका जुलू के नेतृत्व में तीव्र युद्ध और समेकन की इस अवधि ने एक विनाशकारी घटना को जन्म दिया, जिसे एम्फेकन के नाम से जाना जाता। विस्थापन और संघर्ष का एक जुलू द्वारा पराजित जनजातियां भाग गई।
संसाधनों और भूमि के लिए अपने रास्ते में अन्य समूहों पर हमला किया। हिंसा और पलायन की यह लहर दक्षिणी अफ्रीका में फैल गई, जिससे विशाल क्षेत्र वीरान हो गए। अराजकता से नई राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ, जैसे कि मजलिकाजी के तहत नदे बेले और मोशोशो के तहत सोथो। हालांकि शाका जुलू ने अकेले एम्फेकिन का कारण नहीं बनाया, लेकिन उनकी सैन्य क्रांति इसका प्राथमिक उत्प्रेरक थी। उनके अपने राज्य के भीतर शाका जुलू का शासन निरपेक्ष था। उन्होंने सारी शक्ति का केंद्रीकरण किया, क्षेत्रीय प्रमुखों को अपनी स्थिति के लिए सीधे उनके प्रति ऋणी बनाया। अमाबुथो प्रणाली केवल एक सैन्य संरचना नहीं थी, यह न सिहनाज की सुलू समाज की नींव थे। पुरुषों को शादी करने की मनाही थी जब तक कि उनकी पूरी रेजिमेंट को राजा द्वारा अनुमति नहीं दी जाती थी, अक्सर तब तक नहीं जब तक वे अपने 89 दशक के अंत में नहीं होते थे। इसने उनके निरंतर निपटान में युवा केंद्रित योद्धाओं की एक विशाल खड़ी सेना को रखा। शाका जुलू ने एक नई राजधानी की स्थापना की से एक विशाल सैन्य कराल जिसका नाम क्वाबलावयो था, उसका स्थान जो मारता है। अनुशासन को क्रूर गंभीरता के साथ लागू किया गया था। युद्ध में कायरता तत्काल मृत्युदंड के द्वारा दंडनीय थी। प्रोटोकॉल के छोटे मोटे उल्लंघन के लिए भी अस्थिर राजा से मौत की सजा मिल सकती थी। अपनी क्रूरता के बावजूद उन्होंने जुलू पहचान की एक शक्तिशाली और एकजुट भावना को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र बनाया जहां पहले केवल कुलों का बिखरा हुआ संग्रह था। पहले यूरोपीय व्यापारी और साहसी लोग पोर्ट नटाल आधुनिक शाका जुलू इन पीली त्वचा वाले आगंतुकों और उनकी तकनीक, विशेष रूप से उनके आग्नेयास्त्रों के बारे में बहुत उत्सुक थे। उन्होंने उनके नेताओं जैसे बी फिन और फ्रांसिस फेरवोल से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें पोर्ट नटाल में बसने की अनुमति दी, उन्हें नई तकनीकों के संभावित स्रोत और अन्य दुश्मनों के खिलाफ बफर के रूप में देखा। शाका के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण और दुखद मोड़ 18वीं सिचिली में उनकी मां शाका जुलू एक ऐसे दुख में डूब गए थे जो पागलपन की हद तक था। उन्होंने अभूतपूर्व गंभीरता के राष्ट्रीय शोक की अवधि घोषित की। एक साल तक कोई फसल नहीं बोई जानी थी, फसल नहीं बोई जानी थी और ये सेना से का सेवन नहीं किया जगह सेवन नहीं किया जाना था। कोई भी महिला जो गर्भवती हो जाती थी उसे उसके पति के साथ मार दिया जाना था। शाका के आदेश पर हजारों लोगों को विलाप्त रूप से शोकुल नहीं माना गया। यही कहने का समा भीषण ने राज्य स्वीकृत आतंक का काल था जिसने उनकी अपनी आबादी को नष्ट कर दिया। इस दौरान शाका जुलू के अनिश्चित और क्रूर व्यवहार ने उनके कई करीबी समर्थकों और उनके अपने परिवार को अलग थलग कर दिया। जिसे उन्होंने शक्ति और अनुशासन के माध्यम से बनाया था, अब उनके अत्याचार के कारण भीतर से खून बह रहा था। जो लंबे समय तक उनकी छाया में रह रहे थे देखा। उनका मानना था कि जुलू साम्राज्य को खुद से बचाने के लिए अत्याचारी शाका जुलू को हटाना आवश्यक था। उन्होंने शाका के भरोसेमंद नौकरों में से 21 जब शाका एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर रहे थे, षड्यंत्रकारियों ने अपनी चाल चली। डिंगा ने
मलांगना और ममोपा उभरे और बिना तैयारी के राजा पर हमला कर दिया। Säkert नहीं हो रहा है अध्याय अंत अच्छा में को कई दिए आज चाकू मारा गया। किंवदंती है कि उनके अंतिम शब्द उनके भाइयों के लिए एक भविष्यवाणी थे। क्या तुम मत सही है मौसी चले हो यानी तुम करते शासन नहीं करोगे क्योंकि अब करेंगे। आने वाले गोरों का संदर्भ था। उनके शरीर को बिना किसी समारोह के अनाज के एक खाली गड्ढे में फेंक दिया गया। उस आदमी के लिए एक विनम्र अंत जिसने एक साम्राज्य बनाया था। निंगाने ने फिर अपनी शक्ति को मजबूत किया, अपने साथी षड्यंत्रकारी मलांगना को मार डाला और जुलू का नया राजा बन गया। शाका जुलू की विरासत स्मारकीय और विवादास्पद दोनों है। उन्हें एक सैन्य प्रतिभा के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अफ्रीकी युद्ध में क्रांति ला दी। वह महान जुलू राष्ट्र के वास्तुकार थे जिन्होंने एक शक्तिशाली पहचान बनाई जो आज भी बनी हुई है। हालांकि उन्हें एक क्रूर तानाशाह के रूप में भी याद किया जाता है जिनके युद्धों और शुद्धिकरणों के कारण अनगिनत हजारों लोगों की मौत हुई। उनका शासनकाल विनाश के माध्यम से सृजन का, रक्तपात के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का था। हालांकि उनके द्वारा बनाई गई सैन्य प्रणाली उनके दशकों बाद भी जीवित रहेगी। उनकी मृत्यु से 50 साल बाद में उनकी रणनीति और हथियारों का उपयोग करते हुए इसानवाना की लड़ाई में तकनीकी रूप से श्रेष्ठ ब्रिटिश सेना को एक आश्चर्यजनक हार दी। शाका जुलू अफ्रीकी इतिहास में सबसे सम्मोहक और महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक बने हुए हैं। एक विजेता और एक राजा जिसके प्रभाव ने एक उपमहाद्वीप को फिर से आकार दिया।